भाई पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में हमने पढ़ लिया हमारी लास्ट वीडियो में। अगर वो अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो चुटकियों में उड़ा देंगे। जी हाँ, आज देखिए हम कैसे डिस्कस करेंगे 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कितने इजी वे में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो साथ ही आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब देखिए 7th क्लास से आपको रटाया जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, बट आपने अभी तक ये नहीं कभी पूछा होगा कि सर 180 डिग्री ही क्यों होता है, 170 डिग्री क्यों नहीं हो गया। तो वो भी हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करके दिखाएंगे कि 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। वेलकम करते हैं सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने चैनल माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले तो इसकी डायग्राम ये दी गई है, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के ऐसे बनाया है। सेम डायग्राम है उसको ऐसे घुमा के यहां पर बना दिया है बिकॉज इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको समझने में। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। अब देखिए ये लाइन है जो इसके पैरेलल है और CD है जो वो EF के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जिनमें डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये लाइन है जो इसका डिस्टेंस इससे इक्वल है और इसका डिस्टेंस है जो EF से इक्वल है। इट मींस ये लाइन है जो इसका डिस्टेंस भी EF से इक्वल हो जाएगा। मींस तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये भी हमने डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है। गिवन इज AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो चलिए नेक्स्ट, ऑल्सो EA इज परपेंडिकुलर टू AB। EA इज परपेंडिकुलर टू AB मींस यहां पर EA है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी किसके साथ, AB के साथ। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख रखा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये भी हमें गिवन है, EA इज परपेंडिकुलर टू AB। चलिए नेक्स्ट, इफ एंगल BEF इज 55 डिग्री, एंगल BEF is 55 degree, then we have to find the value of XYZ। तो लीजिए XYZ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अभी फाइंड आउट कर देंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम यहां पर लिख दें कि हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। चलिए प्रूफ के साथ अब हम इसको फाइंड करेंगे इनकी वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल देते हैं y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले ही मैंने बोला था अगर कहीं पे f बन रही है तो वहां पर कौन से एंगल आते हैं, कोइंटीरियर एंगल आते हैं। अब देखिए ये लाइन है जो इसके पैरेलल थी, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी। तो मैंने पहले बता दिया कि AB है जो EF के भी पैरेलल होगी ही होगी। EF is also parallel to AB is also parallel to EF। तो अब देखिए यहां पर F बन रही है कहां पे, ये रही। अगर इसको आप देखें ये हमारे पास F बन रही है बिकॉज EF है जो वो पैरेलल है किसके, CD के। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस इस ट्रांसवर्सल के साथ क्या बना रही हैं, F बना रही हैं। तो 55 एंड Y क्या है, वन साइडेड इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको हम क्या बोलते थे, को-इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इट मींस 55 प्लस y का आंसर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज को-इंटीरियर एंगल्स। और को-इंटीरियर बने क्यों हैं वो भी हम यहां पर बताएंगे बिकॉज EF जो पैरेलल थी किसके, CD के। तो फिर ED है जो वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यहाँ ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रही है, ED। ये लाइन इसके पैरेलल थी। तो 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 को-इंटीरियर। तो फिर y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, आंसर इज 125 डिग्री। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जितनी y की वैल्यू हो जाएगी उतनी ही x की हो जाएगी। ऐसे कैसे, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है
तो ये एंगल है जो वाई वो राइट साइड पे बन रहा है ऊपर, और एक्स इसके राइट साइड पे ऊपर बन रहा है। तो हमने तो डिस्कस किया था इसके बारे में लास्ट वीडियो में। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कब, अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही, तो हम यहां पर लिख देते हैं सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सो डी बी इज ट्रांसवर्सल। डी बी अगर ट्रांसवर्सल हो गई तो फिर y की वैल्यू है जो x के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है किसकी, y की, तो फिर x की वैल्यू भी कितनी होगी, 125 डिग्री ही होगी। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। अब जल्दी से z की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। अब देखिए z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, EF है जो लाइन वो AB के पैरेलल है, EF है जो वो पैरेलल है किसके, AB के। तो EA है जो वो किसका काम करेगी, ट्रांसवर्सल का। EA इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सी थी, जो कोई भी टू लाइंस को कट करती है उस लाइन को हम बोलते थे ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन कट कर रही है EF एंड AB को, तो ये भी ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर भी आपके पास F बन रही है, कैसे, अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये हमारे पास F बन चुकी है, कैसे, ये रही। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कोइंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। कौन कौन से, Z प्लस 55, ये कंप्लीट एंगल Z प्लस 55 एंड 90 डिग्री। तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कौन कौन से एंगल्स का, एंगल AEF, एंगल AEF प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए अभी हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल AEF, एंगल AEF कौन सा है, Z प्लस 55 डिग्री। तो Z प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल EAF, इसकी वैल्यू कितनी दी गई थी, 90 डिग्री, बिकॉज यहां पर परपेंडिकुलर दिया गया था कौन सा, EA। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 145, तो आंसर इज 35 डिग्री। Z की वैल्यू है, X और Y की वैल्यू कितनी है, 125 डिग्री है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट। अब देखिए इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको समझने में कंफ्यूजन हो सकती है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जस्ट 2 मिनट का काम है, ये 2 मिनट में इसको सॉल्व हम कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस। अब देखिए ट्रांसवर्सल का तो काम ही यही है कि टू लाइंस को उसने इंटरसेक्ट करना होता है। तो हम यहां पर इसकी डायग्राम नहीं दी गई है, हम बना रहे हैं। सपोज ये हमारे पास टू लाइंस हैं, सपोज दिस लाइन इज AB एंड दिस लाइन इज CD। तो इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, तो ट्रांसवर्सल हम यहां पर ले लेते हैं। सपोज दिस इज PQ इज ट्रांसवर्सल। तो चलिए नेक्स्ट, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, कहां पे इंटरसेक्ट किया, इनको भी आप नेम दीजिए EF। सपोज EF पे इनको इंटरसेक्ट कर दिया ट्रांसवर्सल ने। तो चलिए नेक्स्ट, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए जैसे ट्रांसवर्सल कट करती है टू लाइंस को, तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स बनते हैं। कौन कौन से, ये देखिए एक एंगल तो ये हो गया, ये राइट साइड पे ऊपर बन रहा है इस लाइन के, और ये भी राइट साइड के, ये भी राइट साइड पे बन रहा है ऊपर। तो ये दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। सिमिलरली 3 पेयर और कौन से आएंगे, ये एंगल है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा ऐसे, और ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और लास्ट पे ये एंगल है जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। डिटेल में डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो चलिए हमें 1 पेयर ही चाहिए। इन्होंने बोला है कि अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इफ द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने ये एक पेयर ले लिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब इनके बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या था, कि जो एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहां पे बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दिस इज EG, इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मेजरमेंट है जो इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। मींस ये टोटल कंप्लीट एंगल
ई बी है जो वो बाइसेक्ट हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं एफ एच। तो इसका मेजरमेंट है जो इसके इक्वल हो चुका है, तो ये भी बाइसेक्ट हो चुका है। कौन सा एंगल? ई एफ डी। तो अब इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब ये बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किए हैं ये क्या है? पैरेलल है। ये बाइसेक्टर इसके क्या है? पैरेलल है। देन वी हैव टू प्रूव दैट टू लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस हैं जो वो पैरेलल होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज एनी टू लाइंस, कौन कौन सी लाइंस? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल, कौन सी ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल पी क्यू, ट्रांसवर्सल पी क्यू। देन also given that bisector of corresponding angles are parallel। ये भी हमें पैरेलल गिवन है, मीन्स इनडायरेक्ट में हमें गिवन दिया गया है ई जी इज पैरेलल टू एफ एच। देन टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाए। कौन सी? ए बी एंड सी डी। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो चलिए इसका प्रूफ हम अभी कर देते हैं। प्रूफ हम इसका कैसे करेंगे? देखिए इस लाइन को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं आगे। लाइन का मीनिंग क्या है? इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहीं पे भी इसका एंड नहीं होगा, ठीक है। इसको भी आप आगे प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे। तो चलिए ये वाली लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल अगर है तो फिर ये क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो फिर ये एंगल है जो ये वाला एंगल, कौन सा? क्यू ई बी। इस एंगल का मेजरमेंट है जो वो इक्वल होगा किसके? इस एंगल के। कौन से एंगल हैं ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बिकॉज ये ऊपर बन रहा है राइट साइड पे इस लाइन के, और ये भी ऊपर बन रहा है इस लाइन के राइट साइड पे। तो कौन कौन से एंगल्स? तो हम यहां पर लिख देते हैं, देखिए सिंस ई जी इज पैरेलल टू एफ एच, सो एंगल क्यू ई जी इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर एंगल हो 30 डिग्री का, ठीक है। तो फिर सपोज कर रहे हैं, वैसे यहां पर गिवन नहीं है, वैसे ही समझने के लिए सपोज कर रहे हैं। तो ये भी कितने हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब देखिए इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल था, ठीक है। तो टोटल कितने का हो जाएगा? ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी टोटल कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। इट मींस अगर इस एंगल का हम डबल कर दें, डबल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अगर दोनों का डबल कर दें तो ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए डबल कर देते हैं इसका हम। 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया दोनों का, ठीक है। दोनों साइड अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी फैक्ट इसको नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 ऑफ क्यू ई जी, कौन सा एंगल हो जाएगा? क्यू ई बी। ये एंगल हमारे पास हो गया क्यू ई बी, और इसका डबल अगर आप करेंगे तो ये एंगल हमारे पास हो जाएगा ई एफ डी। तो चलिए अगर यहां तक समझ आ गया तो क्वेश्चन तो बस सॉल्व हो चुका है। कैसे? बिकॉज ये एंगल है जो अगर इसके इक्वल हो गया तो ये कौन से एंगल हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर थे जिसके हमने बाइसेक्टर लिए थे। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं तो पहले बोला था लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। जी हाँ, तो हमने यहां पर प्रूव कर दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस पैरेलल कौन सी? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये हमारा प्रूफ था।
हमें बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए गए थे, उससे हमने प्रूव किया है कि लाइंस हैं जो वो भी पैरेलल होंगी। चलिए भाई अब हम डिस्कस करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये भी दो होती हैं, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। पता सभी को है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। रट भी रखा है सभी ने, बट ये नहीं पता है कि ऐसा ही क्यों होता है। तो चलिए आज हम यही प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC, इसको हमने नेम दे दिया ABC। गिवन एनी ट्रायंगल ABC, देन टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। मींस एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर हम इनको नेम दे दें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इनडायरेक्ट वे में हमने प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने करनी क्या है, देखिए जो BC लाइन है इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहां से, यहां से A में से पास होनी चाहिए और इसके पैरेलल होनी चाहिए। सर ये कैसे कर सकते हैं, बिकॉज किसी भी लाइन के कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर हमने ये लाइन ले ली पैरेलल टू BC, तो यहां पर दो एंगल्स और फॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन से, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में। चलिए कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ड्रॉ लाइन PQ, लाइन PQ पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, पासिंग थ्रू द पॉइंट A में से वो पास होनी चाहिए। तो चलिए अब हमारे पास जो एंगल्स फॉर्म हो चुके हैं 4 और 5 भी फॉर्म हो चुके हैं। तो हमारा काम है 1 + 2 + 3 180 करना है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, अभी कर देते हैं इसको प्रूफ। अगर हम प्रूफ में देखें तो अगर PQ है जो वो पैरेलल है BC के, ठीक है। तो यहाँ पे Z बन रही है, कहाँ पे, ये रही, ये हमारे पास Z बन चुकी है। और यहाँ पे Z आती है, वहां पे कौन से एंगल आते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की बात आती है। तो एंगल 4 है जो वो 2 के इक्वल होगा। वाई, बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर हम इसके डायग्राम के दूसरी साइड से देखें तो यहां पे भी Z फॉर्म हो रही है, कौन सी, ये वाली। तो एंगल 5 है जो वो 3 के इक्वल होगा। वाई, बिकॉज ये भी कौन से हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आप यहां पर लिखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। सेम रीजन इज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये कैसे होगा, बिकॉज अगर हम तीनों की प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल तो होता ही 180 डिग्री का है, ठीक है। इसका रीजन हमारे पास है एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास 180 हो चुका है। अब देखिए एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 2, ठीक है। अब देखिए 4 को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, 4 की जगह पे हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 1 2 3 ही चाहिए, ठीक है। तो 4 है जो इसका मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है, ऑलरेडी प्रूव किया है। तो आप 4 की जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 1 को आप रहने दीजिए। एंगल 5 की जगह पे आप एंगल 3 लिख सकते हैं बिकॉज एंगल 5 का मेजरमेंट है जो वो एंगल 3 के इक्वल है। तो इंटरेक्ट वे में हमने यहां पर क्या प्रूव कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो ये प्रूफ है इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल्सो बेल आइकन को दबा लीजिए बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस हैं जो लगातार यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।